अपने चाइल्डहुड से, जब हम लोग लगभग सुलभ शौचालय। I'm coming to that. I'm coming to that. Yeah. So when I was 7-8 years old, तो हम लोग गांव शहर से, my father basically 70s में शहर में आ गए थे, तो गांव जाते थे छुट्टियों में। तो मेरी दादी जो है, घर में टॉयलेट नहीं था, तो दादी सुबह सुबह उठाती थी 5 बजे, कहती थी चलो चलो दिन निकल आएगा, सब लोग देखेंगे। तो हम लोगों को नींद आती थी और कहते थे, गुस्से में आगे कहते थे कहाँ आ गए हैं छुट्टियां काटने के लिए, और कितने दिन अभी यहाँ पे और रहना, रोज सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। तो बड़ा बुरा लगता था। एनीवे, घर में किसी को यदि डिहाइड्रेशन हो जाता था या प्रॉब्लम होती थी गैस्ट्रोएंटेराइटिस, तो शी हैज टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स। ओके, then she has to face many problems, especially ladies, either before sunset or after sunset. She has to go for defecation. It's a really problem. तो मतलब मुझे बचपन में ये चीज बहुत हर्ट करती थी। आप सोचो 8-9 साल के बच्चे को क्या अकल होती है, लेकिन उस समय लगता था कि जो कंफर्ट शहर में लोगों को घरों में मिला हुआ है, वो गांव की लेडीज को अवेलेबल नहीं है। फर्स्ट, सेकेंड, वाटर। मेरा गांव एक्चुअली आगरा से 17-18 किलोमीटर दूरी पर खारी पानी का बेल्ट है। तो लेडीज घर के जो है, दे यूज्ड टू गो अर्ली like in morning or in the evening to fetch water from the well, and that to be 2 to 3-4 kilometers. This is really a punishment. For drinking water they have to go early in the morning or in the evening. एक पिक्चर ले आए, एक घड़ा ले आए, उससे पूरी फैमिली पी रही है। Like crisis, water crisis. अब तो खैर पानी आ गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। Then after 2-3 years जब हमको थोड़ी सी समझ आई, तो हम लोग अपने चाचा को कहा कि हम लोग अब नहीं आया करेंगे। He said, why? कहते आप एक टॉयलेट नहीं बनवा सकते हो, अब हम लोगों के बस का नहीं आना। Then later he realized and then he constructed. Then after my schooling I went to IIT for my PhD. Then and luckily I met Dr. Pathak in a conference. He was delivering his organization's work to the audience. I was so impressed. This organization is working for water and sanitation sector. And today I am going to tell you the journey of the Sulabh. Since 1997, I am working with Sulabh International. Sulabh International, actually, it is 40 years old journey. 1969 में Dr. Pathak, he was very young fellow like you, है ना? That time he joined Gandhi Sanitary Celebration Committee. Then he was assigned the work of this, कि how कि जो गांधी जी कहते थे ना कि कोई स्कैवेंजर नहीं होना चाहिए, और यदि मैं अगले जन्म में पैदा हूँ तो मैं स्कैवेंजर के घर में पैदा हूँ। लाइक उसको इतना ज़्यादा स्कैवेंजर्स के अपलिफ्टमेंट की चिंता होती थी। तो उन्होंने कहा कि जो गांधी जी का जो सपना था कि हम स्कैवेंजर्स की डिग्निटी को कैसे रिस्टोर कर पाए और कैसे उनको मेन स्ट्रीम के साथ में, सोसाइटी के साथ में जोड़ पाए, ये काम जो है डॉक्टर पाठक ने लिया और उनको ये टास्क जो है दिया गया कि आप इसको आगे बढ़ाइए। तो डॉक्टर पाठक देन ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। बेसिकली दैट इज द बेसिकली जेनेसिस ऑफ दिस होल सुलभ सैनिटेशन मूवमेंट। जो स्कैवेंजर्स होते हैं, अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जानते हैं, क्योंकि अब तो सभी जगह पे टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट हो गए हैं, फिर भी स्टिल इन इंडिया देयर आर पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन स्कैवेंजर्स।
नॉर्मली जो लेडी होती है 80% लेडीज आर इन्वॉल्व इन इट एंड 20% मेन. अब हम डिग्निफाइड वर्ड यूज करते हैं वाल्मीकि, अदरवाइज देयर आर वेरी मेनी डेरोगेटरी वर्ड्स जो उनके ऊपर के उनको यूज करने के लिए मना है, जिसमें कि मैनुअली जो है वो घर में आउट, घर के बाहर की तरफ देयर इज यू नो टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन and all used to defecate in the and the lady will come, she will clean your human waste manually, clean it and then throw it nearby nala, sewer or in the garbage. So this is basically not environment friendly practice. It's a एक तो inhuman practice है कि one human is carrying the night soil of another human. The second thing, it is creating nuisance in the society as well as it is creating जो waste है उसको भी जो है ये और ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है. जबकि जब ये काम डॉक्टर पाठक ने शुरू किया था तो ही इज फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली, दैट टू बी फ्रॉम वैशाली डिस्ट्रिक्ट. एंड ब्राह्मण्स तो बहुत ज्यादा मतलब कट्टर होते हैं अपने जो है सोसाइटी में, एंड दे आर सपोज टू बी अपर क्लास. और जो अनटचेबल्स है, स्केवेंजर्स है, दे आर लास्ट क्यू ऑफ द सोसाइटी. बिल्कुल. सो देयर इज अ नो, कोई मैच नहीं है ब्राह्मण का एक अनटचेबल का. तो उनको था कि जब भी उनके घर में कोई भी स्केवेंजर लेडी आती थी तो उनकी दादी आदि दूर से करते थे, पानी छिड़क दिया, अच्छा गई, पानी छिड़क दिया, शुद्ध हो गया घर. कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई इसको दूर से पानी पिलाएगा, दूर से खाना देगा. तो राइट फ्रॉम चाइल्डहुड लगता था उन्हें कि सब लोग आते हैं जाते हैं, तो मेरी मदर और मेरी ग्रैंड मदर सबके साथ ऐसे नहीं करती है, स्पेशली जब ये लेडी आती है तभी ऐसा क्यों होता है. तो कहते हैं ना कुछ चीजें होती है जो बचपन से जो है वो आपके उसमें आनी शुरू हो जाती है. तो वन डे ही टच्ड दैट लेडी, then his grandmother cried like anything, और पकड़ करके और जबरदस्ती मुंह में गंगा जल एंड काउ डंग और वो सब पवित्र करने के लिए डालना शुरू किया था. His mother said कि no 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 he will die, no no he will not die but I have to pure him, क्योंकि ये अभी इम्प्योर हो गया है, इसने हाथ लगाया है. टाइप ऑफ मतलब जो समाज इस तरह की धारणा के साथ में रह रहा हो, वहां पे आप कैसे सोच सकते हैं कि हम अनटचेबल्स, हम स्केवेंजर्स के अपलिफ्टमेंट की बात सोचेंगे. देन फिर ठीक है, चीजें चलती रही. ही जॉइंड दिस सेंचुरी कमेटी, गांधी जी इसके जो काम लिया, एंड उसके बाद में फिर उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई 1917 में, जिसको कि नाम दिया कि हम सुलभ स्वच्छ शौचालय संस्थान. इनिशियली इट्स नेम वाज सुलभ स्वच्छ शौचालय संस्थान, जो कि सिर्फ शौचालय का ही निर्माण करेगा. तभी हम इसको, हम जो वाल्मीकि हैं इनको इस प्रथा से हम मुक्ति दे सकते हैं. Until unless if their bucket privilege remains, so nobody will, they will carry for their lifelong and it is their customary rights. अगर आप इनके उसमें जाए तो इनके एरियाज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और फ्रॉम लीगेसी जनरेशन टू जनरेशन पास्ड ऑन एंड दे कैरी ऑन.